हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? क्या चल रहा है? और आई होप सो आप सभी अवेयर होंगे अभी जो मामला मसला चल रहा है मुफाड़ और चार दीवारी के बीच में, है ना? इनके बीच में कुछ अभी अभी स्टोरीज शेयर हुई है, शॉर्ट्स शेयर हुए हैं, कुछ कमेंट आए हैं। अभी अभी मुफाड़ भाई ने स्क्रीनशॉट भी डाला है कि इनकी चार दीवारी और इनके बीच में पहले बात हुई है उसका। फिर मुफाड़ भाई ने चार दीवारी की स्टोरीज पे रिएक्ट भी किया। एंड उसी सब के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा क्या टेक है और कहाँ से बीफ एस्केलेट हुई है एंड ऑल, यही सब। लेट्स गो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनके बीच में स्टोरीज शेयर अभी 2 एक दिन पहले स्टोरी शेयर हुई थी जब भाई ने मुफाड़ भाई ने एक रील डाली थी अपनी, है ना? तो उसको शेयर करते हुए चार दीवारी भाई ने लिखा था DHS कॉर्नी। ठीक है, उसके बाद मुफाड़ भाई ने एक स्टोरी डाली थी कि भाई अच्छा हो गया ये रैप नहीं करता करके। ठीक है, यहाँ तक तो दो रील ही शेयर हुई थी, मुझे लगा था इतना ही होगा, इसके बाद चार दीवारी का कोई स्टैंड नहीं आएगा। बट अभी 1 2 दिन पहले गाना आया शुश करके मुफाड़ भाई का, उसके बाद चार दीवारी की उसके अंदर एक शॉट है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि चार दीवारी है करके वो, जिसके अंदर उसके हेयर्स चार दीवारी जैसे लग रहे हैं। मुझे तो नहीं, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया था पहली बार में, पर फिर बाद में कमेंट पढ़े तो मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है। उसके बाद अब अपने चार दीवारी भाई ने स्टोरी डाली है कल कि इफ़ मुफाड़ गेट किल्ड दे गोना ब्लास्टिंग हिज म्यूजिक 24/7, प्रोटेक्ट मुफाड़, वी डोंट वांट टू हियर दैट मदरफकर्स म्यूजिक। ठीक है, ये चार दीवारी की स्टोरी लास्ट स्टोरी थी। पर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आई थिंक सो, कि किसी के मरने की बात क्यों कर रहा है, मतलब बी पॉजिटिव ब्रो। और उसके बाद स्टोरी डाली है कि चार दीवारी भाई ने स्टोरी डाली है कि चार दीवारी भाई के गाने के ऊपर मुफाड़ ने वो कमेंट किया था, अप्रिशिएट किया था उसके म्यूज़िक को। ठीक है। इसके बाद वो स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर लोग कह रहे हैं कि ये चार दीवारी के ऊपर शॉर्ट्स है, मतलब वर्डिंग में कोई शॉर्ट नहीं है पर वीडियो में। उसके बाद एक स्टोरी डाली है, मेरे फेवरेट आर्टिस्ट ने मुझे AI स्लोप यूज़ करने के लिए कॉर्नी बोल दिया। एक काम करता हूँ, एक पूरा डिस वीडियो बना देता हूँ AI स्लोप के साथ, दैट आई विल शो देम ऑल्सो आई हैव ज़ीरो आर्टिस्ट इंटीग्रिटी एंड आप प्लीज़ मेरे को हाइप दे दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऑल्सो आई एम 31। तो ये चार दीवारी के शॉर्ट्स हैं लिटरली, है ना? चलो ठीक है। इसके बाद अब हमारा क्या स्टैंड है इसके ऊपर, मतलब हमारा से कहने का मतलब है मेरा स्टैंड क्या है मैं वो बता रहा हूँ। और जो एक अपने भाई है हिप हॉप का जज करके, उनने क्या बोला है इसके ऊपर, मामला गर्म होते हुए सब आई कैन अंडरस्टैंड बट वो लास्ट वाला मीम इज स्टिल इनसेंसिटिव फॉर सच अ स्मॉल इशू, ये बात भी है। हम्म उसके बाद इन्होंने एक ऑडियो शेयर किया है, ऑडियो सुनते चलो। तो जिसको चार दीवारी वर्सेस मुफाड़ नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो रिसेंटली मुफाड़ ने सुस गाने के रिलीज से पहले एक रील डाली थी जो AI से बनी हुई थी। हाँ। ठीक, तो उसको चार दीवारी ने शेयर करते हुए लिखा था कि DHH कॉर्नी हो कब से हो गया। तो बेसिकली ब्रो बट मेरे हिसाब से पता है, मेरे को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूनिक सा लग रहा है कि जो ये मुफाड़ भाई ने करा है ना पिछले वाले डिस में भी, नतीजे में, मतलब कि ये AI वीडियो यूज़ करने का, मतलब पहले क्या होता था कि लोग सिर्फ कवर आर्ट डालते थे म्यूज़िक का, और उसके साथ वीडियो डाल देते थे। बट ये इसमें कि नहीं थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, वीडियो देखने में मज़ा आता है। मेरे हिसाब से ये क्रिएटिव वे है, और हर आर्टिस्ट के अपने अपने अलग अलग वे होते हैं क्रिएटिविटी दिखाने के, उनके डिस में या फिर सॉन्ग्स में। ये उनका पर्सनल ओपिनियन है या फिर पर्सनल चॉइस है उनकी। लेट्स गो। लाइक मुफाड़ के वर्क को कॉर्नी कहा जा रहा था, मतलब खराब। अब मुफाड़ ने इसके रिटेलिएशन में उस स्टोरी को शेयर करते हुए लिखा कि अच्छा हुआ रिटेलिएशन कितना बड़ा वर्ड लगता है ना। हाँ ठीक है चलो। ये रैप नहीं करता है। बात बात यहीं तक थी। फिर आई गेस उस ट्रैक में वीडियो बनाते दौरान
चार दीवारी का वो रेफरेंस दिया गया है क्योंकि वो बाल दिखने में चार दीवारी जैसा है और पॉप कॉर्नी लिखा हुआ था, तो रिसेंटली चार दीवारी नहीं वो बोला है। अब शॉर्ट्स यहाँ से डिलीवर हुए तो अब चार दीवारी ऐसे स्टोरीज लगाया तो मसला एस्केलेट हो चुका है। सही बात है। पर पहले मेरे ख्याल से कि नहीं, चार दीवारी भाई ने स्लोपी नहीं कहना था। अगर उन्होंने अभी एक स्क्रीनशॉट और डाला है टेक्स्ट की, मुफाड़ भाई से उन्होंने बात करी थी, बट अगर तुम्हारी बात डीएम में हो रही है तो तुम उसको पब्लिकली बोल रहे हो, मतलब तुम्हारा सही किधर हो? या तो तुम डीएम में अच्छे से बात करके बात कर सकते थे, उसके लिए पब्लिकली मॉक करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़। तो ऊपर रिप्लाईज में एक बंदे ने कहा कि मुफाड़ ऐसा कैसे बोल सकता है कि अच्छा वो ये रैप नहीं करता, जो चार दीवारी कर सकता है वो तुम नहीं कर सकते। पॉसिबल पॉइंट है, लेकिन जो मुफाड़ कर सकता है वो भी तो चार दीवारी नहीं कर सकता। ये भी पॉइंट है, बट अपने यहाँ पे क्या है इंडिया में, आज से ज़्यादा डीएचएस लिसनर्स थे कि नहीं इस बात को समझने को तैयार नहीं। वो बोलेंगे कि मुफाड़ ट्रेंडिंग है इसलिए मुफाड़ ने उसके ऊपर मतलब मुफाड़ ट्रेंडिंग नहीं है, मुफाड़ को हाइप चाहिए, चार दीवारी ट्रेंडिंग है इसलिए मुफाड़ ने हाइप लेने के लिए चार दीवारी को मैसेज किया, या फिर मतलब उस पर शॉट लिए है, या फिर उसके साथ इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। बट वो नहीं समझेंगे कि ब्रो, जब चार दीवारी का आता पता नहीं था ना, तब से मुफाड़ है, और मुफाड़ इज़ वन ऑफ दी ओजी। जैसे कृष्णा के ऊपर कोई बात आती है तो सारा डीएचएस उसको जैसे इंसल्ट लेता था, इंसल्ट लेता है, वैसे ही सेम सेम इस कंडीशन में भी होना चाहिए। बट डीएचएच वो करेगा नहीं, कि हिपोक्रेसी है ब्रो, पता नहीं क्यों। पर मुझे तो लगता है दोनों बरोबर है, मुफाड़ एमिवे रफ्तार। जब एक के लिए गलत बोल रहे हो तो दूसरे के लिए भी गलत बोलना चाहिए। क्या चार दीवारी भूत बनेगा बना सकता है? क्या बिल्कुल चार नहीं दीवारी बना ऐलान सकता बना है, सकता कहीं है? से कहीं तक नहीं। और उसी सेंस में क्या मुफाड़ भाई वो बना सकते हैं? सब अपनी जगह सही है और एक दूसरे को नीचा दिखाना गलत है। सही बात है, तो आई सबसे एग्री। पहले तो सुबह चार दीवारी ने की कॉर्नी बोल के डीएचएच को, और फिर यहाँ से जब मुफाड़ प्रॉब्लम ने चालू हुई। रिटेलिएट किया तो फिर इतनी सारी बातें हो गई। तो बात वही है कि आप दूसरे को खराब नहीं बोलोगे तो कोई आपको खराब नहीं बोलेगा। ये भी सही है। बेसिकली सब अपनी जगह सही होते हैं और जो हर बंदा यूनिक है, मुफाड़ भी अपने में यूनिक है, चार दीवारी भी अपने में यूनिक है। बात सही है ब्रो, हर बंदा अपनी जगह पे सही है, हर कोई यूनिक है, हर कोई वो नहीं कर सकता जो दूसरा आर्टिस्ट कर सकता है ना? जैसे अभी अभी चार दीवारी भाई की एल्बम आई है, बहुत प्यारी एल्बम है। उसके अंदर का एक गाना है आशिकाना, मैं तो रिपीट पे सुन रहा हूँ। पर वहीं पे भाई का नतीजे भी मैं रिपीट पे सुन रहा हूँ, मुफाड़ भाई का, है ना? मुफाड़ भाई का जो भूत बनेगा है, बैक फ्लिप है, बहुत सारे ट्रैक है ब्रो। और ये जो लोग हैं ना, कहते हैं कि मुफाड़ भाई को आगे बढ़ने के लिए अच्छे गाने डालना चाहिए, अच्छे गाने डालना चाहिए। ब्रो तुम गाने सुनो तो सही, क्या पसंद नहीं आ रहा है तुम्हें गानों में? मेरे तो वही समझ में नहीं आ रहा है। जो गाने वायरल होना चाहिए उसको सुन नहीं रहे लोग, और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक पता चलेगा नहीं, क्योंकि वो गाने एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए तुम्हारे कानों पे फेंके नहीं जा रहे हैं। जो गाने तुम्हें फेंके जा रहे हैं कान पे बार 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 कि ये गाना सुन, ये गाना सुन, तुम उसको बोल रहे हो ये गाने अच्छे हैं इसलिए वायरल जा रहे हैं। तो सब पीआर का काम है ना? जिसकी जितनी अच्छी मार्केटिंग उसका उतना अच्छा बिजनेस। क्या तुमको क्या लगता है चार दीवारी ने मतलब मार्केटिंग नहीं करी होगी इसकी? ज़रूर करी होंगी ब्रो। लेट्स को उसके बाद एक और यह है, 5-6 साल पहले तक मैं भी बिहार साइड ले लेता था बिना कुछ सोचे समझे, पर अब समझ आ रहा है थोड़ा इंडस्ट्री कैसे एक आर्टिस्ट की गान में घुस जाती है, फिर वो रिएक्ट करता है तो उसे बैकलैश मिलता है, जैसे बेला को मिला था। बेला ने प्रूव किया खुद को। आई होप मुफाड़ भाई भी करे ढंग के गाने निकाल के। ब्रो गाने बात सही है, चलो आई एग्री, बट गाने तो अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। जो इस भाई ने स्टोरी डाली है, अगर उस स्टोरी को तुम पढ़ोगे और थोड़ा सा गौर करोगे ना तो तुमको लगेगा कि भाई कुछ तो चीज़ है। लाइक ये जो बंदा है ये मार्केटिंग एंड ऑल में लाइक पूरा विलीन है, सब चीज़ें जानता है काइंड ऑफ इंडस्ट्री की। और इसके बाद अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको सेंस भी लगेगी, क्योंकि किसी ने चार दीवारी को नहीं बोला कि भाई तुम ऐसा कैसे बोलोगे कि सही बात है, और नहीं हो रहा है तुम। ये यहाँ पे कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा चार दीवारी को। क्यों? क्योंकि चार दीवारी भी ट्रेंडिंग में है, सबको ऐसा लगता है चार दीवारी ट्रेंडिंग में है इसलिए वो बोल रहा है सही है। पर वो नहीं दिख रहे हैं लोग कि वो वन ऑफ द ओजी को बोल रहा है डीएचएच के, है ना? मुफाड़ ने किसी को नहीं छोड़ा। मुफाड़ जो हिंदी लिरिक्स में है ना, हिंदी रैप जैसा मुफाड़ करता है
वैसे बहुत कम रैपर है जो वैसा रैप करते हैं उतना सही। कि तीसरे के फटे में क्यों टांग ना डाल रहे हो, और वो जब रिप्लाई बैक कर रहा है तो फिर तुम ये क्यों स्टोरी स्पैम्स कर रहे हो, तुम्ही ने तो शुरू किया, तुम कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो एक ओजी को। आई मीन सही लाइक बात है वो ब्रो, इंडिया का वन ऑफ आई द एग्री। टॉप टियर हिंदी लिरिसिस्ट है। लाइक हिंदी पे जो उसकी पकड़ है वो वन ऑफ द बेस्ट है, किसी ने ये नहीं किया। अगर यही यही चीज़ चार दीवारी मान लो कृष्णा के लिए करता, चाहे किसी के लिए करता, तब तुम देखना किस प्रकार का बैकलैश चार दीवारी को हाँ, मिलता। मैंने ये बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, बात वही है भाई, समझ रहे हो? लाइक दैट्स इट। अगर तुम गौर करोगे तो डबल तुमको दिखेगा। स्टैंडर्ड, कूल लाइक क्यों बनना नहीं है। बोल सकता था कि लाइक तुम्ही ने तो उंगली की, अब बैकलैश मिल रहा है तो तुम उसी पे लाइक ऊपर से लाइक आर्टिस्ट लड़े, कोई दिक्कत नहीं। जो कम्युनिटी जिस प्रकार से मुफाड़ को टारगेट कर रही है ना, वो मेरे को स्पेसिफिकली अच्छा नहीं लग रहा है। ये Too तो है। sweet for this battle, bitch. You took his delight. On microwave Okay. pause, and you only saw in them lies. I'm here for my country and my woman. Let's call it Operation Sindoor. हाँ ब्रो, अगर कॉर्नी है तो ये बात चार दीवारी ने स्टोरी लगा के एमिवे के लिए क्यों नहीं बोली? एमिवे ने भी यूज़ किया है क्योंकि उसे पता है चार दीवारी वॉन्ट से दिस कॉर्नी, क्योंकि बैकलैश चार दीवारी को ही मिल जाएगा। ये भी बात है। देखो, आई डोंट प्रोमोट, ये क्या लिखा है, आई डोंट प्रोमोट डिसरिस्पेक्ट ऑफ आर्टिस्ट थ्रू माई प्लेटफॉर्म। वॉट हिट ह्यूमन इज डूइंग with Divine is same shit he used to do with Emiway. He later apologized, बस एमिवे ने रिएक्ट नहीं किया। द सेम नॉर्मीज रिएक्ट में हुआ था चुसम्बा ट्रैक को लेके, तब एमिवे ने रिएक्ट किया था, स्ट्राइक मारा था। आर्टिस्ट डू गेट अपसेट, यू कांट गेट अवे विद ट्रोलिंग मेकिंग फन ऑफ देम। चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, क्रिटिसिज्म दो विथ रिस्पेक्ट। क्रिटिसिज्म विथ डिसरिस्पेक्ट इज हेट, एंड वो आर्टिस्ट डिजर्व ना करता। सही बात है ब्रो, क्रिटिसिज्म करना है तुम्हें, गलत को गलत बोलो। तुम्हें गाना पसंद नहीं आ रहा है, सीधा बोलो, है ना। पर तुम्हारे आर्टिस्ट के लिए वो गाना है, इसलिए तुम उसको बोल रहे हो, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है ना। इसमें तुम्हारा हेट झलक रहा है, क्रिटिसिज्म नहीं, हेट झलक रहा है उसमें। लेट्स गो। देखो मेरे को मेजॉरिटी क्रिएटर्स पसंद नहीं है, क्योंकि इनका रंग ना मौसम की तरह बदलता है। ठीक है, आज ये बात तो मैंने बहुत ज़्यादा दी है ना। जब तक हवा चल रही थी सीधे मौत सीधे मौत, लोग सीधे मौत कर रहे हैं। जब तक हवा चल रही थी कृष्णा, रफ्तार, ये, तब तक ये लोग उनके पीछे थे। डिवाइन भाई के अच्छे गाने आ रहे हैं क्या, मेरे गली में, है ना। सब टाइम की बात है ब्रो। तेरा गाना ट्रेंडिंग है, ये तेरे पीछे रहेंगे। जैसे तू ट्रेंडिंग से हटा, कोई नहीं रहेगा, सब छोड़ के जाएंगे, है ना। और वक्त पे गिर से ज़्यादा क्रिएटर्स रंग बदलते हैं, मैंने बहुत देखा। इसलिए मैं अपने इस पर पता है हूँ तो हूँ, मेरे को जो पसंद है वो पसंद है और हमेशा पसंद रहेगा, नहीं पसंद रहेगा। पर उसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ मेरे को एमए पसंद है तो कृष्णा बुरा है। आई रिस्पेक्ट कृष्णा, और मैंने कभी कृष्णा का ज़बरदस्ती मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं करी, है ना। कि एमिवे को अच्छा बोलने के लिए मैं कृष्णा को बुरा नहीं बोलूँगा, एमिवे को अच्छा बोलूँगा, मुफाड़ को अच्छा बोलूँगा, कर्मा को अच्छा बोलूँगा, रफ्तार को अच्छा बोलूँगा, है ना। बट उसके चक्कर में दूसरे को बुरा बोलूँगा, ये कहाँ से जस्टिफाई हो। लेट्स गो। मान लो ये लाइक डिवाइन को ट्रोल कर रहे हैं, डिवाइन को बोल रहे हैं ये वो ठीक है, और सही लाइक बात है। बहुत बड़ा सेक्ट ऑफ हिप हॉप ये एंजॉय कर रहा है, लाइक एमिवे फैंस भी एंजॉय कर रहे हैं। बट यही सेम चीज़ कुछ टाइम पहले होता था, ठीक है, एमिवे के साथ। ये एमिवे को ट्रोल करते थे भर के, ठीक है। तब कौन एंजॉय करता था? डिवाइन फैंस एंड ऑल। मतलब लाइक जब अपने आर्टिस्ट के साथ होता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। जब तक लोग एमिवे को ट्रोल कर रहे थे, एमिवे को बोल रहे थे, तब तक किसी ने ऐसी बात नहीं करी। जो भी DHH ब्रो बोल रहा है ना, तब तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। सॉरी, हिप हॉप का जज भाई बोल रहे हो। बट अब उनके आर्टिस्ट के साथ सेम होने लग रहा है ना, तो उन्हें अब दिख रहा है ना। फिर से डबल स्टैंडर्ड DHH, ठीक है। अभी रिसेंटली ये डिवाइन को ट्रोल करो, लंबे टाइम तक करेंगे, ठीक है। और जैसे ही उनका फायदा आने लगेगा तो वो दोबारा सही हो जाएंगे। सही बात है, ठीक है, यही होता है। क्योंकि ट्रोल या डिसरिस्पेक्ट लाइक गाना नहीं पसंद आ रहा था, बोल सकते हो भाई मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। मैं भी बोलता हूँ कि भाई यार ये गाना लाइक ठीक था, मतलब लाइक उतना अच्छा नहीं था, आप और अच्छा कर सकते हो। ट्रोल करना किसी भी सेंस में सेंस नहीं बनाता है भाई, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, अगर एमिवे कॉपीराइट फिर से मारना शुरू करते हैं, जो क्लेम होता है, ठीक है, उसने वाइट लिस्ट किया ना चैनल्स को, तो चैनल्स की कमाई भी होती है, तो अच्छा ही बोलेंगे ना ब्रो।
लाइक अगर ये वो भी सही क्लेम्स बात है। दोबारा डालने लगे और शाउट आउट्स ये सब बंद कर दे, तुम देखोगे कि चीज़ें धीरे 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 वापस नॉर्मल हो जाएंगी। क्योंकि तुम कुछ रिएक्शन चैनल्स को देखोगे कि वो नॉर्दर्न नाइट्स को बेकार बोल रहे थे क्या साउंड है ये, क्या हगा है एंड ऑल। कुछ बिग स्टेपर को बोल रहे थे, कुछ ये बोल रहे थे, कुछ वो बोल रहे थे। लाइक तुम नोटिस करोगे, जो जानते हैं वो जानते हैं कि लाइक क्या होता था सही पास्ट बात है में। ब्रो। पास्ट से भी दूर नहीं जाने को बोल रहा हूँ, कुछ महीने पीछे जाओ बस, ज़्यादा पीछे नहीं छः जाना सात है। महीने पहले तक ये बाकी क्रिएटर्स इससे एमिली ज़्यादा को इस टॉपिक पे बोलने ट्रोल की कर रहे ज़रूरत थे। नहीं है। सबको अंदर ही अंदर सबको पता है कौन दोगले क्रिएटर्स एंड ऑल। हाँ, मैं तो होता है, मैं बताऊँ क्या कौन कौन से दोगले क्रिएटर हैं। देखो, तुम मेरे को किसी को ट्रोल करते हुए नहीं पाओगे, ठीक है, जो कि एक लाइक अचीव्ड आर्टिस्ट है जिसके रिस्पेक्ट है सीन में। रहना मैं ही नहीं चाहिए अधिकतर ब्रो, कंटेंट बंटाई पे बनाता हूँ। सब ये रिस्पेक्ट बात करते भी हैं। प्रीटी एविडेंट है कि लाइक मैं एमवे बंटाई का लाइक फैन हूँ, लाइक ठीक है, हाँ, फैन तो मैं पसंद भी करता हूँ। हूँ उसके आर्ट को एंड ऑल। बट एग्री। तुम मेरे को कभी ये नहीं देखोगे कि मैं कृष्णा का डिसरिस्पेक्ट करते हुए इधर उधर हाँ, घूमूंगा, यही बोला मैंने अभी नहीं थोड़ी देर पहले करूंगा। आपसे क्यों? को क्योंकि बोला। लाइक ही हैज अचीव्ड समथिंग इन हिज लाइफ। भाई मेहनत की है हाँ, उसने, वो वो आर्टिस्ट जो रिस्पेक्ट वो करके बैठा डिजर्व है करता है। उसके बाद तुम और मैं क्या एज अ हो कंटेंट क्रिएटर हो क्या उसके या एज अ सामने जो इंसान तुम क्यों उसको किसी की डिसरिस्पेक्ट करूँ? मेरा तो डिसरिस्पेक्ट किसी कर से रहे कोई हो। मसला ही नहीं है। मैं तो दोनों को सुनता हूँ, फैन किसी का हूँ लेकिन सुनता दोनों को हूँ। और किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए, लाइक बस यही कहूँगा मैं भाई। बाकी लेट्स गो, और ये बात यहीं छोड़ो। और कोई लाइक मुंह फाट को तो अभी जो गाली बक रहे हैं ना, तुम देखना ये चार दीवारी को कुछ नहीं बोले होंगे जब चार दीवारी ने ये स्टोरी लगाई थी, सही क्योंकि बात चार है, दीवारी ट्रेंड कर रहा है ब्रो। ट्रेंडिंग है वही ब्रांडिंग है क्या। कोई घोस्ट वुल्फ भाई ने बोला है, एज अ प्रॉपर डीएचएल लिसनर सिंपल सी बात है, क्रिटिसिज्म और डिसरिस्पेक्ट अलग चीज़ है। हिप हॉप में ओपिनियंस स्ट्रांग होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिस्ट को ट्रोल या मोक करो। जो बार बार सेम तरीके से प्रोवोक करता है उसका इंटेंट सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं होता है, रिएक्शन लेना भी है होता है। और जब आर्टिस्ट रिएक्ट करे तो उसे गलत नहीं बोल सकते हो। सही बात है, ये अभी काम के केस में हो रही है ब्रो। काम के केस में, रफ्तार के केस में, ये अभी पिछली बीफ में यही करा इनने, है ना। काम गलत था तो उसको गलत नहीं बोला, उसने माफ़ी मांग ली बोल रहे हो ब्रो। मैंने इसका गाना मतलब इसके जो पुराने वीडियोस या ऑडियोज थे काम के वो शेयर किए थे। हाँ, लोग उस पर मेरे को बोलने लगे ब्रो पीआर है, मुफाड़ का पीआर है। तो ब्रो एक बात था, मुफाड़ के पीआर में ये क्यों कर रहा हूँ मैं सीधे मौत को इसलिए नहीं सुनता हूँ क्योंकि मेरे को पता है उसने क्या किया है। भले पास्ट में क्या किया है, वो छोटा सा बच्चा नहीं था जब उसने वो कमेंट्स किए, है ना। अच्छा खासा समझदार ही था जब उसने वो कमेंट्स किए। बस वो बैकफायर हो गए इसलिए उसने माफ़ी मांग ली। रिस्पेक्ट के साथ क्रिटिसिज्म वैलिड है, डिसरिस्पेक्ट सिर्फ हेट बन जाता है। सीन ग्रो तभी हो करेगा जब ऑडियंस मैच्योर होगी। ये बात है, मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो प्रो बिल्कुल यही क्लियर है, हेट मत दो, सबको प्यार दो, है ना। जहाँ बुरा है उसको बुरा बोलो, बुरे को बुरा बोलना ये कोई हेट नहीं होता है। पर तुम अच्छे को भी बुरा बोल रहे हो क्योंकि तुमको सिर्फ हेट देना आगे वाले को, तो ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। और इस पूरे केस में मुझे लगता है कि चार दीवारी ने अगर मुफाड़ को मैसेज किया, चार दीवारी ने मुफाड़ को मैसेज किया, फिर उसके बाद स्टोरी डालने की क्या ज़रूरत थी कि डीएचए इज सो कॉर्नी। वो तो फिर कहीं से जस्टिफाइड नहीं हुआ। अभी अभी मुफाड़ भाई ने भी स्टोरी डाली है, देखो मुफाड़, वास्तविक मुफाड़, हाँ भाई ने भी स्टोरी डाली है। क्या लिखा है उसमें, भाई एआई स्लोप मत डालो, वेरी कॉर्नी रहता है, गेट अ गुड मार्केटिंग टीम, रियल कंटेंट ड्रिवन मार्केटिंग करो, आई कैन हेल्प इफ़ यू वांट विद दैट, सो व्हाट इज़ कॉर्नी अबाउट इट। ये देखो, ये पहले इनकी बात हो चुकी है मुफाड़ भाई की और चार दीवारी भाई की। उसके बाद एआई म्यूज़िक मतलब जो इसके ऊपर रिएक्ट करके अभी जो चार दीवारी की स्टोरी है उसके बाद रिएक्ट करने के बाद मुफाड़ भाई ने क्या बोला, आई मेक म्यूजिक विथ वॉट आई हैव एंड दैट्स इंडिपेंडेंट रैप एंड आई प्राउड ऑफ दैम, प्राउड ऑफ दैट। हाँ, ए आई नो ए आई, दैट्स माई क्रिएटिविटी चॉइस एंड आई ओन इट कम्प्लीटली। ठीक है, सही बात है। माई इशू वॉज नेवर being called corny or sloppy. I can take a criticism positively. ये तो है ब्रो,
मुफाड़ ने आज तक किसी को आके कुछ उल्टा पुल्टा तो बोला नहीं है। जबरदस्ती आके कुछ उल्टा पुल्टा तो बोला नहीं है, जब तक उसको किसी ने आगे से उंगली नहीं करी है। जस्ट लाइक एमीवे। माई प्रॉब्लम वॉज द इंटेंट। हाँ सही बात है। यू टेक्स्ट मी प्राइवेटली, आई लाइक यूर जेन्युइन लुकिंग आउट फॉर देम। सही बात है, अगर तुम टेक्स्ट कर रही हो तो अच्छी बात है, बता रहे हो किसी को। एंड देन यू गो पब्लिकली विथ एग्जैक्ट सेम क्रिटिसिज्म एनी वे, बिकॉज इफ द DM वॉज रियल the story wasn't needed, and if the story was coming then DM wasn't about helping। सही बात है। बात तो ये भी सही है ना, अगर तू DM करके भाई बोल रहा है मुफाड़ को कि ये बात मुझे मतलब करो या फिर इसमें हेल्प करना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, वो चीज़ पब्लिकली जाने के बोलने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद मुफाड़ भाई ने रिएक्ट करते हुए कहा चार दीवारी की स्टोरीज पे, एंड honestly this is exactly why I hesitate to publicly support younger or newer artists anymore. I support him. He was growing not because his songs were best, because the creativity was there, and I genuinely believe that someone is building something real. They deserve to be seen. I believed in that. I still do। सही बात है कि चार दीवारी भाई नॉर्मल रैप कर रहा है, बट उसकी जो रैप करने की तरीका है ना, या फिर उसका वीडियोस बनाने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग है या फिर बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत अच्छा लगता है वो। बट दिस इज़ वॉट हैपन द मोमेंट थिंग्स स्टार्ट गोइंग देयर वे। ये वो होता है जब आर्टिस्ट को हवा मिल जाती है, वायरल होने लगता है। द मोमेंट दे गेट द ऑडियंस, द अटेंशन, द प्लेटफॉर्म they were looking for, the flip, and the same person uses you as a stepping stone to look cool into the look in their crowd। सही बात है, जब पब्लिक को स्ट्रगल फेस में कोई हेल्प करता है तो उसको मानना चाहिए, जेन्युइनली उसको मानना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि तुम वायरल हो गए हो, ट्रेंडिंग में हो, उसके बाद तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। दैट्स नॉट फेयर, लिटरली दैट्स नॉट फेयर, एंड मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। और इस केस में अभी तक मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, या फिर जितना मेरा पर्सनल ओपिनियन है, चार दीवारी भाई ने अगर मैसेज कर दिया था तो उसको स्टोरी डालने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें फिर चार दीवारी भाई ने पहले गलती करी है, उसके बाद उसका रिटेलिएशन आ रहा है, तो तुम हड़बड़ाहट में या फिर वो होके एक्साइटेड होके या फिर अनकंफर्टेबल होके, क्या बोलना चाहेंगे आपके हिसाब से मेरे को नहीं पता, तुम 4-5 स्टोरी उसके अगेंस्ट कर रहे हो कि हाँ भाई ये पहले मेरे को सपोर्ट कर रहा था, मैंने इससे बात करी, उसके बाद इसने भी ऐसे कर दिया, मतलब इसको हाइप चाहिए मेरे से। ब्रो लिटरली सच में हाइप चाहिए, कुछ भी बात कर रहे हो यार, है ना। हाइप करना रहता तो वो 4-5 साल से बहुत लोगों ने उसके खिलाफ बहुत कुछ बोला है, वो उसके लिए हाइप ले लेता था, है ना। और वो हर DHH के बड़े आर्टिस्ट के साथ डिस कर चुका है, तो उसको आप क्या हाइप दोगे। तो गलत बात थी ब्रो, है ना। सपोर्ट नहीं कर सकते हो या फिर सपोर्ट कर रहे हो तो पूरा सपोर्ट करो। डबल स्टैंडर्ड मत रहो कि DM में मैसेज कर रहा है, DM में अच्छा बोल रहा है, भाई भाई हाँ मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आपको कोई हेल्प चाहिए तो बताओ, और वही चीज़ आके स्टोरी पे बोल रहे हो। सो दैट्स नॉट कूल। कि पब्लिक के आगे स्टैंड लेना, ये वही बात हो गई ना काम वाली, कि भाई तू DM में मेरे साथ अच्छे से बात कर रहा है, हाँ, और पब्लिक के लिए आके मजाक उड़ा रहा है। यही बात सेम एमवे के साथ हुई थी। वो तो मैं तो एमवे के डिस का वेट कर रहा हूँ कब आएगा, लगता है आएगा। डिस नहीं आएगा, शॉर्ट्स होंगे, डेफिनेटली शॉर्ट्स होंगे। एंड ये था मेरा पूरा ओपिनियन इस पूरे मामले को लेके। मुफाड़ वर्सेस चार दीवारी, क्या लगता है डिस आएगा? कौन डिस करेगा, चार दीवारी, मुफाड़? अगर चार दीवारी भाई डिस करते हैं तो पता नहीं क्या होगा, मज़ा आएगा सुनने में। आई एम एक्साइटेड, प्रीटी एक्साइटेड अबाउट दिस। बट ये है कि तुम किसी आर्टिस्ट को टारगेट मत करो ब्रो, दोनों आर्टिस्ट के बीच के रहने दो ये बात। जो ऑडियंस जाके बैकलैश दे रही है या फिर क्रिटिसाइज़ कर रही है ना सिर्फ मुफाड़ को, वो भूल गई है कि अगर ये सेम बात ये चार दीवारी भाई एमवे के खिलाफ करते ना, तो या फिर कृष्णा के खिलाफ करते तो तुम क्या करते। और आप क्या सोचते हो इस सब मामले के बारे में? आपके हिसाब से कौन सही है कौन गलत है?
बताओ थोड़ा कमेंट्स में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार भाई मेरे चैनल को यार, बहुत दिन हो गए, ऐसे ही बता रहा हूँ, बहुत दिन हो गए। 390 से 300 नहीं हो पा रहा, 290 से 300 सब्सक्राइबर्स नहीं हो पा रहा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करो। अभी मेरी तबीयत ख़राब है, इस चक्कर में लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, बट आई विल लाइव सून, एज सून पॉसिबल। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो जितना हो सके। और आप बताओ कि आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो या फिर आपका क्या टेक है इसके ऊपर। ठीक है, बिहेव करूं मैं।